ये चीज़ें नहीं मेरे से बिकती। मेरे पापा बीमार है और मेरी मम्मा नहीं है। तो रो क्यों रहा है? इतना प्यारा बच्चा रो क्यों रहा है? इतने प्यारे बच्चे तो रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तो घर में पापा और कौन है? मेरे पापा और मेरी बहनें। पापा काम नहीं करते? घर के जो खर्चा है वो कैसे चलता है? पैसे इकट्ठे करके ले जानी घर, रोटी लाकर खा लेते हैं। घर किधर है आपका? आपके घर चलें, पापा से बात करते हैं, चल के आपका घर देखते हैं। ठीक है। नाज़रीन, अभी हम उस बच्ची के घर पे आ चुके हैं। चलो उठाओ पापा, उठ के बैठ सकते हैं? मैं यहाँ पे बैठा नहीं जाता। एक्सीडेंट हुआ था, कमर की हड्डी भी टूट गई है, लात भी टूट गई है, ये बाजू ये भी टूटा हुआ है। 2 बच्चियां अभी मेरी। बीवी कहाँ है आपकी? अल्लाह के पास चली गई हैं। खाना पीना कहाँ से खाते हैं? ये बच्ची है, गोलियां टाफियाँ अगर पापड़ वगैरह ये बेचती है, 100-150 लाती, वो आटा लाकर छोटी छोटी रोटी बनाकर दे देती है, वो ही खाते हैं। ना जिंदा भी मरा भी जिंदा। आपके अपने इलाज पे कितने पैसे लगते हैं? 3.5 लाख रुपया। और ये देखें, यहाँ पर ये लोग जो है खाना बनाते हैं, और ये देखें उस जो छोटी बच्ची है वो अपने हाथों से ये छोटी छोटी रोटियां बना के अपने बाबा को खिलाती है। ये झोंपड़ी है, ये देखें, यहाँ पर भी एक चारपाई रखी हुई है, और यहाँ पर जो है जब कोई बारिश हो, सर्दी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर ये सोते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके इन लोगों की मदद करें। हम आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, वो इनका ही नंबर हम चला रहे हैं। कोई भी अगर इनकी मदद करना चाहता है तो वो लाजमी करें। नाज़रीन, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक बच्ची जो है यहाँ पर रोड के ऊपर खड़ी हुई, चीज़ें कुछ खाने पीने की चीज़ें उसके पास वो बेच रही है और रो रही है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो वो रोड की दूसरी साइड पर वो बच्ची है। तो हम चल के इस बच्ची से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, इसको रो क्यों रही है। क्या नाम है बेटा? अक्सा। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? मेरे पापा बीमार है और ये चीज़ें नहीं मेरे से बिकती। और मेरे पापा बीमार है और मेरी मम्मा नहीं है। तो रो क्यों रहा है? इतना प्यारा बच्चा रो क्यों रहा है? इतने प्यारे बच्चे तो रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तो घर में पापा और कौन है? मेरे पापा और मेरी बहनें। पापा काम नहीं करते? नहीं। तो ये आप ये चीज़ें बेचती हैं? जी। तो घर के जो खर्चा है वो कैसे चलता है? वो पैसे इकट्ठे करके ले जानी घर, तो और हम रोटी लाकर खा लेते हैं। घर किधर है आपका? गप्पेरा। चलें आपके घर? चलते हैं। चलते आपके घर चलें, पापा से बात करते हैं, चल के आपका घर देखते हैं। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर ये रोड पर खड़ी एक छोटी सी बच्ची हमें मिली है, और ये यहाँ पर खड़ी रो रही है कि जो इसके पास चीज़ें हैं वो मतलब कि सेल नहीं हुई। इस बच्ची के हम घर पे चलते, इस बच्चे ने बताया कि इसके जो पापा हैं वो बीमार हैं और घर में इसकी वालदा भी नहीं है और ये 2 बहनें ही हैं। तो हम चल के इसके घर जाके बात करते हैं और देखते हैं कि इस बच्ची के घर के हालात क्या हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। नाज़रीन, अभी हम उस बच्ची के घर पे आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं उनके घर के अंदर। बेटा, आपका घर कौन सा है? ये वाला हमारा घर है और ये वाला, और हम इधर से छलांग मार के दीवार हुई है हम इधर से छलांग मार कर अपने घर जाते हैं। क्या मतलब, आपके घर का दरवाज़ा नहीं है? ना। यहाँ से छलांग लगा के मतलब अपने घर जाते हो? हाँ जी। चलें देखते हैं। नाज़रीन, बच्ची कह रही है कि हमारे घर का दरवाज़ा भी नहीं है और हम यहाँ से जो है फलांग के दूसरी साइड पे जाते हैं। तो बेटा ध्यान से पहले आप जाओ। ये देख लें, ये लोगों की जो मुश्किलात होती हैं ना, सिर्फ हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि हम आप लोगों को दिखा सकें कि लोग जो है वो कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये देख लें, अभी आगे चल के इनके घर वालों से मिलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। एक सेकंड, कहाँ पे है, कहाँ पे घर है? ये जो झुग्गी बनी हुई है। हाँ जी। किधर है आपके पापा? वो है। चलो उठाओ पापा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? हाँ जी। आप? उठ के बैठ सकते हैं? मैं यहाँ पे बैठा नहीं जाता। क्या हुआ है? यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ये साथ कौन बच्ची को? ये मेरी बेटी आती। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चियां अभी मेरी। बस 2 बेटियां ही हैं? हाँ जी। बीवी कहाँ है आपकी? बीबी हादसा हुआ था, वो अल्लाह के पास चली गई हैं। 3 बेटे थे, वो भी अच्छा। और बीबी भी।
मैं अब सिर्फ कमर की हड्डी भी टूट गई है, लात भी टूट गई है, ये बाजू ये भी टूटा हुआ है। आपकी बच्ची हमें बाहर मिली है और ये रोड के ऊपर जो है चीज़ें बेच रही थी। तो मैंने बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि हमारे जो घर के हालात हैं वो ठीक नहीं है, पापा जो है वो काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं काम करती हूँ। तो मैंने कहा चले हम आपके घर पे चल के बात करते हैं। तो मुझे ये बताएं ये बच्ची को क्या हुआ है? आप ये बच्ची का ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये बच्ची का मसला बन गया था, मैं अपने जोगा नहीं था। और अब ये अच्छा बेटा आप उठ सकती हैं, आप उठ के बैठ सकती हैं, उठें, कुछ नहीं होता, उठें। क्या नाम है? बिस्मा बिस्मा। क्या हुआ है आपको? बिस्मा बीमार हो? हाँ, ये क्या हुआ है इधर गर्दन पे? टोरी इलाज नहीं करवाया इसका? ना कराने इलाज नहीं करवाया? कराने करा रहे हैं? बच्ची को क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं आप? आप मैं ना जिंदा च ना मरिया च, मैं जिंदा भी मरिया ते मरिया भी जिंदा, मैं बच्चा का कारोबार भी कर नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे ने इन्होंने किस तरह मैं पाला? ये बच्ची मेरी छोटी है, अच्छा ये बेचारी थोड़ा बहुता हिसाब लग पापड़ वगैरह बिस्कुट वगैरह बेचती। तो ये इधर ये झुग्गी आप लोगों ने बनाई हुई, ये जगह किसकी है? ये जगह आप ही हमारी थी और ये लाइट पे लगाते लगाते कर्जा चढ़ गया था। वो जिन्होंने ये पैसा दिए थे ना, उन्होंने आप ही ये ज़मीन का स्टाम्प वगैरह ज़मीन उन्होंने वापस अपने नाम पर। हाँ जी। तो ये मैंने देखा है, हम लोग वहाँ से फलांग के आए हैं तो दरवाज़ा भी नहीं है। तो किस तरह यहाँ पर तो आप चारपाई पे पड़े हैं, ना आप उठ सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं। तो अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो फौरी तौर पर अगर आपको हॉस्पिटल लेके जाना हो तो किस तरह लेके जाएंगे? कौन है आपका? आप ये बच्चियाँ, ये बच्चियाँ मसाए हैं, ये बच्ची छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, वो क्या करेगी? ये इन को बताती है ना, ये साथ देते हैं और ये सामने भी मसाए हैं, ये भी साथ दे देते हैं। तो आपने अपना और इस बच्ची का इलाज नहीं करवाया? आप इलाज कराते थे, बाकी हमारा एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए ये बच्ची का मेरे से इलाज नहीं हो रहा। बच्ची का इलाज क्यों नहीं हो रहा? आप मैं ना काम कर सकता हूँ, मंजी पे पड़ा हूँ, कमर की हड्डी टूटी हुई है, मोरे निकले हुए हैं ये यानी कि आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते, उठ के बैठ भी नहीं सकते? हाँ जी, अगर बैठूंगा तो पीछे कोई शायद रखूँगा, ये बच्ची पीछे कोई उठा कर रख, कोई शायद का आसरा देगी, फिर बैठूंगा, वरना नहीं बैठा जाता। अच्छा, तो इस बच्ची का जो है इलाज करवाने में कितने पैसे लगते हैं? 26 लाख रुपया आप ही उसने मांगा था डॉक्टर हॉस्पिटल में। डॉक्टर हॉस्पिटल में उन्होंने 26 लाख रुपए मांगे। हाँ जी। तो 26 लाख ना होने की वजह से अभी तक इस बच्ची का जो है वो इलाज नहीं करवाया? नहीं आप ही चलिए, ये बच्ची का इलाज नहीं में था यार। तो आपने अपना भी नहीं करवाया? अपना आप ही कोई कितना को कोई साथ देता है, जितना को कोई दे सकता था उतना को उन्होंने दे दिया। अभी कोई भी नहीं पूछता भूखे हैं या रजे हैं या कैसा क्या हाल है। खाना पीना कहाँ से खाते हैं? ये बच्ची है आप ये गोलियां टॉफियाँ बेचती है, किलो 2 किलो आटा ले आती है, छोटी छोटी रोटी बनाती है। ये अच्छी रोटी बनाती है? हाँ जी, छोटी छोटी रोटी है, तब बनाई हुई थी, अभी इधर पड़ी हुई है आप ही। इतनी दुख की बात है कि घर में रोटी बनाने वाली में नहीं है और ये छोटी सी बच्ची जो है इतनी कम उम्र में जो है वो बच्ची रोटी भी बनाती है और फिर बाहर जाकर चीज़ें वगैरह बेचती है और उसके बाद जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो घर में लेके आती है। और घर का जो चूल्हा जो चलता है, अगर मेरा कैमरा मैंने दिखाया हो तो वो सामने छोटा सा बाहर चूल्हा भी पड़ा हुआ है और ये बर्तन भी जो है 2 पड़े हुए हैं जहाँ पर खाना इनका बनता है। तो किस तरह ज़िंदगी गुजरेगी आप लोगों की? कोई आप ही मैं ना जिंदिया च ना मरिया च, बस अल्लाह पाक ही है। तो ये जहाँ पे सर्दी गर्मी बारिश हो तो किस तरह गुजारा करते हैं? आप ही ये शायद अगर आज ये मुझे बाहर निकाल देते हैं मंजी पकड़ कर, अगर ये अंदर जाना हो तो
फिर भी ये बच्ची को भेजता हूँ। अगर ये बच्ची को भेज देता हूँ, बुला लेते हैं, इमदाद कर देते हैं ये भाई साथ वाले। तो अपने कोई बहन भाई या रिश्तेदार नहीं है? हाँ काफ़ी, वो काफ़ी दूर है, खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो उधर चले जाते हैं। तो किसी ने कोई इमदाद नहीं की आप लोगों की? किसी ने कोई मदद की हो ताकि बस बच्ची का इलाज हो सके, आपका इलाज हो सके? नहीं आप ही किसी घर ने में खाना बनाने के लिए भी नहीं कोई मदद करता? नहीं आप ही, ये सिर्फ बच्ची स्कूल वगैरह उधर चली जाती है, गोलियां टाफियाँ अगर पापड़ वगैरह ये बेचती है, और 100-150 लाती है, वो आटा लाकर छोटी छोटी रोटी बनाकर दे देती है, वो ही खाते हैं। मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अभी मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची का इलाज हो जाए, अगर मेरी जगह बची है ये मुझे काफ़ी है, और कुछ खर्चा बन जाए, मेरा इलाज हो जाए और मैं चलना फिरने लग पाऊँ, अपना बच्चे का रोजी कमाने लग पाऊँ। 2 बच्चियाँ हैं मेरे यहाँ पे, गरीब आदमी हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा, ये बच्ची है मेरी, यही बात मुझे खिला रही है। और अगर ये ना होती तो ये बच्ची तो पहले बोल देती थी, अब इससे बोला भी नहीं जाता, इसका मैं इलाज भी नहीं करा सकता, इसका इलाज कराना था वो भी नहीं हो रहा मेरे से। अगर मेरे से चला जाता तो मैं टूटने फिरने लगता, तो मैं इसका इलाज भी कराता। आपके अपने इलाज पे कितने पैसे लगते हैं? मेरे आप ही इलाज पे बहुत पैसे लगते हैं, कितने लगेंगे कि आप चलने फिरने लग जाएंगे? कम से कम 3 को 3.5 लाख रुपया। मेरा ये बाजू की हड्डी जोड़ती है और टांग टूटी हुई है, ये टांग अगर इससे पता नहीं कितने पैसे लगते हैं। नाज़रीन, ये हालात हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया इनके। मैं अब आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ कि ये लोग जो है किस तरह रह रहे हैं। अभी मैंने दिखाया कि किस तरह ये लोग, वहाँ दरवाज़ा नहीं है और दीवार फैलांग के यहाँ पर आते हैं, और ये देखें यहाँ पर ये लोग जो है खाना बनाते हैं। और ये देखें उस जो छोटी बच्ची है वो अपने हाथों से ये छोटी छोटी रोटियां बना के अपने बाबा को खिलाती है, और यहाँ पर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनकी जो झोंपड़ी है, और ये झोंपड़ी है, यहाँ पर जो है ये लोग झोंपड़ी बनाकर अपना सामान वगैरह जो थोड़ा बहुत है वो रखा हुआ है, और अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। ये देखें यहाँ पर भी एक चारपाई रखी हुई है, और यहाँ पर जो है जब कोई बारिश हो, सर्दी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर ये सोते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके इन लोगों की मदद करें। हम आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, वो इनका ही नंबर हम चला रहे हैं। कोई भी अगर इनकी मदद करना चाहता है तो वो लाजमी करें। 3 से 4 लाख रुपया हो तो भाई का इलाज हो सकता है, और अगर 25 से 30 लाख रुपया हो तो इस बच्ची का इलाज हो सकता है। सारे हालात, सारे मामलात मैंने आप लोगों को दिखाए, और यहाँ पर आकर उस बच्ची से हमने बात की। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्ची जो है सच बोल रही है। मैंने इसलिए यहाँ पर आई और आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग यही ना कहें कि ये झूठ है या इसमें कोई फ्रॉड है। इसलिए यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर इनसे बात की तो पता चला कि ये बिल्कुल कितने बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, और इनके हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ पर एक टाइम की जो रोटी है वो बड़ी मुश्किल से बनती है। और रोटी भी ये जो बच्ची है ये बच्ची बनाती है, और इनकी माँ भी नहीं है घर में, कोई रोटी बनाने वाली भी नहीं है, और इनके घर में राशन तक नहीं है। तो मैं लास्ट पे फिर से यही कहूँगी कि इनकी मदद करें जितनी ज़्यादा हो सके। मुझे इजाज़त दे, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।